खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल खूब किया जाता है। हमारी सेहत बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम खाने में किस किस्म का तेल का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ तेल की किस्म ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और इस्तेमाल के तरीके का भी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। सरसों का तेल के अलावा कुकिंग में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल जैसे कई तेलों का इस्तेमाल होता है। हालांकि इन सारे तेलों में अलग अलग गुण होते हैं। कुकिंग ऑयल एक्सपर्ट लिज वेनेट और द बिग बुक ऑफ हेल्दी कुकिंग ऑयल के लेखक लिसा होवर्ड ने टाइम वेबसाइट को बताया है कि कौन सा तेल सेहत के लिए अच्छा और कौन सा खराब। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑलिव ऑयल। कुकिंग एक्सपर्ट्स ऑलिव ऑयल में खाना पकाना सबसे ज़्यादा सेहतमंद मानते हैं। खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना पकाना अच्छा है क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को प्रोसेस्ड और रिफाइंड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें अच्छी मात्रा में मोनोअनसैचुरेटेड फैट और कुछ मात्रा में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल के लिए अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल से धीमी या मध्यम आंच पर कुकिंग की जाती है। लिसा होवर्ड कहती हैं कि बेकिंग और सलाद की ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल सबसे हेल्दी माना जाता है। कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में हाई सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। सैचुरेटेड फैट सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कम मात्रा और हेल्दी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। लिज वेनेट कहती हैं, हमारे शरीर को कुछ मात्रा में सैचुरेटेड फैट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसका कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोकोनट ऑयल में हाई हीट पर खाना बनाया जाता है। सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक चम्मच सनफ्लावर ऑयल में 28% विटामिन ई होता है। इसमें स्वाद नहीं होता है, इसलिए इसमें पकाए खाने में तेल का कोई स्वाद नहीं आता। इसका इस्तेमाल हाई हीट कुकिंग में किया जाता है। इस तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड अधिक होता है। शरीर के लिए ओमेगा 6 फैटी एसिड अधिक होता है। शरीर के लिए ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से इससे शरीर में सूजन हो सकती है। अगर आप सनफ्लावर ऑयल में कुकिंग करते हैं तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 से इसे संतुलित करें। वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का मतलब है कि वो कोई भी तेल जो प्लांट के ज़रिए मिलता है। वेजिटेबल ऑयल का कितना फ़ायदा मिल रहा है ये इस पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह की कुकिंग में किया जा रहा है। हार्वर्ड के अनुसार वेजिटेबल ऑयल को प्रोसेस्ड और रिफाइंड किया जाता है, इसलिए इसमें स्वाद और पोषण कम पाया जाता है। ये बॉडी में गुड़ और बैड कोलेस्ट्रॉल में संतुलित बनाए रखता है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल को बहुत सेहतमंद माना जाता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरह इसे भी रिफाइंड नहीं किया जाता है। इस तेल में हाई हीट पर कुकिंग की जाती है। इसमें स्वाद बहुत ही कम होता है। एवोकाडो की तरह इसका तेल भी क्रीमी होता है। एवोकाडो ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन ई पाया जाता है और तेलों की तुलना में इसकी कीमत ज़्यादा होती है। पीनट ऑयल। पीनट ऑयल में कुकिंग करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। पीनट ऑयल की कई किस्में होती हैं। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है। स्वाद के साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसमें भी हाई हीट पर खाना पकाया जाता है। कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल सरसों के पौधे से निकाला जाता है और इसमें ज़्यादा मोनोअनसैचुरेटेड फैट जबकि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट सही मात्रा में पाया जाता है। सभी वेजिटेबल ऑयल में कैनोला ऑयल से सैचुरेटेड फैट सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इस तेल में तेज़ आंच पर कुकिंग करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। प्रोसेस्ड होने की वजह से कई लोग इसे हेल्दी नहीं मानते। वॉलनट ऑयल। वॉलनट ऑयल में लो स्मोकिंग क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें खाना बनाना सही नहीं माना जाता है। इस तेल का इस्तेमाल पैनकेक, ताज़े फटे फल और आइसक्रीम के ऊपर डालने के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसे दूध या
कॉफ़ी में भी डालकर पीते हैं। वॉलनट ऑयल ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। हर दिन फल खाने से शरीर सेहतमंद रहता है, लेकिन हर फल बराबर पोषण नहीं देता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं और शरीर को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। आइए जानते हैं उन 10 फलों के बारे में जिन्हें सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। चकोतरा। चकोतरा को खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा सेहतमंद माना जाता है। यह विटामिन और मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत है। वजन घटाने के अलावा ये इंसुलिन का स्तर भी कम करता है। 91 लोगों पर हुई एक स्टडी में चकोतरा न खाने वालों की तुलना में लंच से पहले आधा ताज़ा चकोतरा खाने वालों के वजन में 1.3 तक की कमी पाई गई। इसके अलावा चकोतरा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद करता है। एवोकाडो। ज़्यादातर फलों में कार्ब्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन एवोकाडो में कार्ब्स बहुत कम और हेल्दी फैट पाया जाता है। एवोकाडो में पाए जाने वाला मोनोसैचुरेटेड फैट इन्फ्लेमेशन को कम करता है और दिल को सेहतमंद रखता है। एवोकाडो पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम से भरा होता है। एक पूरा एवोकाडो पोटेशियम की 28% ज़रूरत को पूरा करता है। पोटेशियम की उचित मात्रा पाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और स्ट्रोक के खतरे से बचाता है। सेब। सेब सबसे लोकप्रिय और पोषण से भरपूर फलों में से एक है। दूसरे उच्च मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन बी होते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट दिल को सेहतमंद रखता है और टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर और अल्जाइमर के खतरे को कम करता है। इसके अलावा सेब हड्डियों के घनत्व को भी बढ़ाता है और पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। केला। केला विटामिन, मिनरल्स और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। हल्के कच्चे केले में पाए जाने वाला कार्ब ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसे खाने से जल्दी भूख नहीं लगती है। केला पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि एक्सरसाइज से पहले केला खाने से शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है। पपीता। पपीता विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और फोलेट से भरपूर बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है। इसमें लाइकोपेन जैसे एंटी कैंसर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि अन्य फलों और सब्जियों की तुलना में पपीता का लाइकोपेन शरीर को ज़्यादा मिलता है। पपीता पाचन में भी सुधार करता है। इसके अलावा ये वजन घटाने में भी कारगर होता है। अनार। अनार को भी सेहतमंद फलों में से एक माना जाता है। पिंटी और रेड वाइन की तुलना में अनार में 3 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि अनार में पाए जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। तरबूज। तरबूज में विटामिन ए और सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें लाइकोपेन, कैरोटीनॉइड और क्योंकि विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। लाइकोपेन दिल को सेहतमंद रखता है और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तरबूज खाने से शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि हम खाना बनाते हैं, सभी लोग खाना बनाते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में ये शेयर किया है कि जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त, वो कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। मैंने बहुत सारी कुकिंग ऑयल के बारे में बताया कि कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है और जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, क्या हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं है, वो सब शेयर करा है। और साथ ही मैंने ये भी शेयर किया है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन से ऐसे फल हैं जिससे हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ ढेर सारी बातें शेयर करी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।